Hello guys, welcome back our channel Computer Education. So in today's video we are going to discuss about for loops. आज की वीडियोस में हम for loops के बारे में स्टडी करेंगे. So for loops क्या होती है? आप कभी देखे होंगे आप, जैसे हम कोई वीडियोस कोई म्यूज़िक वगैरह हम म्यूज़िक के कोई ऐप्स ओपन करते हैं. अगर हमें कोई म्यूज़िक सुनना होता है, जैसे किसी भी सिंगर का सुनना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी को सिलेक्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे सॉन्ग होते हैं. हम चाहते हैं कि उसको हम बार बार कंटिन्यू ना करें, वो ऑटोमेटिक कंटिन्यू होता जाए, तो हम एक ऑप्शन का वहाँ पे यूज़ करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं. मतलब कि हमारा जो सॉन्ग है वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक हमारा रिपीट होता जाए, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं. सो इफ़ आई डिस्कस लूप्स फॉर लूप्स अलाउ फॉर अ इफ़िशियंट राइट अ लूप्स. फॉर लूप जो है अलाउ करती है इफ़िशियंटली राइट लूप्स के लिए दैट नीड एग्जीक्यूट आ इफ़िशियंट नंबर ऑफ टाइम. मतलब कि एक नंबर्स को बहुत सारे टाइम पे रिपीट करने के लिए, हम एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर लूप्स अलाउ करती है. मतलब मान लीजिए आपको कोई नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 1 से लेके 10 तक कोई नंबर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें हम नॉर्मली हम जैसे लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा. मान लीजिए 1 से लेके आपको 100 तक लिखना है, चलिए इतना आपने लिख लिया. लेकिन अगर कोई बोलता है 1 से लेके 1000 तक लिखना है या 1 से लेके 2000 तक लिखना है, तब आप उसको राइट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कोडिंग. उसके लिए हम क्या करते हैं, उस शॉर्ट में हम फॉर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक ही लूप्स हम लिखेंगे और हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट रन होके आएगा. तो लूप्स फॉर लूप्स के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं. उसमें क्या होता है, इनिटिलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, जिसमें इंक्रीमेंट कंडीशन एंड डिक्रीमेंट कंडीशन होती है. इंक्रीमेंट कंडीशन एंड डिक्रीमेंट कंडीशन स्टेटमेंट होता है. तो ये हम 2-3 चीज़ें हमारी होती है लूप्स के अंदर. अगर हम बात करें इनिटिलाइजेशन के बारे में, तो एक्सप्रेस एग्जीक्यूट ओनली वंस ड्यूरिंग अ बिगनिंग ऑफ द टाइम. तो हमारा एक ही बार एग्जीक्यूट होता है वो लूप्स, देन कॉन्टीन्यूसली चलता जाता है. द लूप्स एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट रिपीटली until दिस कंडीशन रिटर्न ट्रू फॉल्स. जब लूप्स हमारा कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा जो कंडीशन दिया गया कंडीशन है वो फॉल्स ना आ जाए, तब तक हमारा वो लूप्स क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट आफ्टर ईच इरिटेट ऑफ द लूप्स. मतलब कि या तो अगर हम कंडीशन में दिए हैं इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट दिए हैं, और जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं आएगा तब तक हमारा लूप्स क्या होगा, एक के बाद वो या तो इंक्रीमेंट होता जाएगा अकॉर्डिंग टू मी. मतलब अकॉर्डिंग टू हम जो भी देना चाहते हैं, अगर इंक्रीमेंट देना चाहते हैं तो वो एक एक करके इंक्रीमेंट करता जाएगा. अगर हमने डिक्रीमेंट दिया है तो एक एक करके डिक्रीमेंट करता जाएगा. तो लूप्स में हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में हम बहुत सारे नंबर्स को लूप्स के थ्रू रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो ये तो हो गया आपका फॉर लूप्स के बारे में. नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइल लूप्स के बारे में, तो अब वाइल लूप्स में क्या होता है, अ लूप स्टेटमेंट अलाउ टू रिपीटली एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप स्टेटमेंट. तो इसमें लूप्स स्टेटमेंट अलाउ करती है रिपीट करने के लिए टू स्टेटमेंट को, जो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है या फिर आपका ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो अलाउ करती है. A while loop statement repeatedly execute a target statement as long as given condition is true. हमारा जो while loop कंडीशन है वो रिपीट करती जाती है, एग्जीक्यूट करते हैं हमारे दिए गए टारगेट पे, दिए गए स्टेटमेंट टारगेट पे, जो कि एज लॉन्ग एज गिवन जो कंडीशन हमारा चलेगा, जब तक कि कंडीशन हमारा ट्रू ना हो तब तक वो कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट करता रहेगा, लूप स्टेटमेंट चलता रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कोई वैल्यूज़ दिए हैं, इंटीजर दिए हैं, एक्स की वैल्यू हमने 5 दे दिया, हमने वहाँ पे वाइल लूप्स का यूज़ किया. वाइल लूप्स हम देते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन सिस्टम डॉट आउटप्रिंट हमारा रन हो गया है क्या, एक्स की वैल्यू. तो हमने एक्स की वैल्यू 5 दी है. एक्स का लूप हम कब तक चलाना चाहते हैं, जब तक कि एक्स की वैल्यू 1 ना आ जाए. 5 से लेके इट मीन्स कि हमने 5 वैल्यू दिया है और हमारा
कब तक एग्जीक्यूट करना है, कब तक रन करना है, जब तक एक्स की वैल्यू 1 ना आ जाए। मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, एक एक नंबर को कम किया जा रहा है ताकि वो 1 ना आ जाए। और 1 ना आ जाए क्या मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के एक नंबर इंक्रीमेंट हो गया है, 1 ना आए। हमारा जो आउटपुट होगा यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, एक एक वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है, मतलब माइनस माइनस कर रहा है। तो हमारा जो आउटपुट होगा कैसे आएगा, 5 4 3 2 2 तक आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला गया है, 1 से ऊपर वाले नंबर को बोला गया है। तो हम वाइल लूप का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइल लूप्स के, तो द वाइल लूप चेक फॉर द कंडीशन ग्रेटर देन 1, इट इज इवैल्यूएट टू ट्रू, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट विद इन इट्स बॉडी, देन इट चेक फॉर द स्टेटमेंट अगेन एंड रिपीट। हमारे क्या होगा, वो स्टेटमेंट को चेक करेगा, देन अगेन उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर हम बात करें तो नोटिस स्टेटमेंट एक्स माइनस माइनस जो हमने दिया है, दिस इज डिक्रीमेंट एक्स रिच, मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक एक डिक्रीमेंट करके जब तक कि आई की वैल्यू आई में ना आ जाए, 1 ना आ जाए, मतलब एक एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा जब तक कि वैल्यू 1 ना आ जाए। विदाउट द स्टेटमेंट लूप वुड रन फॉर एवर, तब तक आपका क्या होगा, स्टेटमेंट रन होता रहेगा, लूप चलता रहेगा। व्हेन द एक्सप्रेशन इज टेस्टेड, जब हमारा एक्सप्रेशन जो है टेस्ट हो जाएगा, एंड रिजल्ट इज़ फेल, जब हमारा रिजल्ट फेल होगा, मतलब चेक करता जाएगा, मान लीजिए हमने चेक करने के लिए 1 तक दिया है, अब 1 के बाद अगर फिर से चेक कर रहा है वो, तो 1 के बाद कोई नंबर नहीं दिया गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। द लूप बॉडी इज स्किप्ड, वहीं पे लूप बॉडी क्या करेगा, स्किप करेगा द फर्स्ट स्टेटमेंट को। आफ्टर द वाइल लूप्स एग्जीक्यूट, जब हमारा वाइल लूप वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइल लूप हमने एक्स लेस देन इक्वल टू 10 दिया है, तो सिस्टम डॉट आउटपुट हम देते हैं, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक एक प्लस करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउटप्रिंट हमारा लूप्स क्या लास्ट में हमारा लिख क्या है, लूप्स स्टॉप्ड लॉजिकल। तो हमने एक्स की वैल्यू 5 दे दी है, एक्स का वैल्यू हम एक्स का लूप कब तक चलाना चाहते हैं, जब तक एक्स की वैल्यू 10 ना आ जाए। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स की वैल्यू हमने 5 दिया है तो 5 से वो स्टार्ट करेगा काउंट करना, तो 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, कब तक चलेगा, जब तक कि 10 ना आ जाए, मतलब लेस देन 10 ना आ जाए। लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो 10 के बराबर मतलब 10 ही आता, लेकिन उसमें ओनली लेस देन दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू सबसे पहला 5 है, एक मतलब इंक्रीमेंट दिया गया है तो हमारा एक प्लस होगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू कब तक चलानी है, तो 10 आ जाए, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू 5 है, देन एक इंक्रीमेंट करेगा तो 6 होगा, देन एक और इंक्रीमेंट करेगा तो 7 होगा, ना फिर एक और इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, देन एक और इंक्रीमेंट करेंगे तो 9 होगा। और क्या बोला गया है, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, तो लेस देन इक्वल टू 10 इट मीन्स एक्स इक्वल टू 9 होना चाहिए, तब हमारा लेस देन होगा वैल्यू, 10 से कम होना चाहिए, लेस देन मीन्स कम होना चाहिए। तो 5 से लेकर 9 तक का जो लूप चलेगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हम प्रोग्राम्स भी इसके क्रिएट करके अभी देखते हैं कि कैसे हम फॉर लूप्स को यूज़ करते हैं, वाइल लूप्स को यूज़ करते हैं कोडिंग के अकॉर्डिंग, कोडिंग में जावा के अकॉर्डिंग। सो तो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ।